बात है, ठीक तो है। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए और बी क्या है? nth टर्म है एंड पी विद द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म। कॉमन रेशियो अगर इसका आर ले लें तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए आर का पावर n-1 होगा, क्योंकि बी nth टर्म दे रखा है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर n-1। ठीक है। और क्या क्या दे रखा है? P विद द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, है ना। P इक्वल टू क्या है? A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डॉट 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 कहाँ तक? ए आर n-1 तक, है ना। तो कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? A कितना बार है? n बार है, n टर्म का मल्टीप्लाई है तो A n बार है, यानी ये a टू द पावर n हो जाएगा। और r कितने बार है? देखो r तो एक ही बार है, r स्क्वायर r क्यूब ये अलग अलग है, यानी r टू द पावर 1, r टू द पावर 2, r टू द पावर 3, r टू द पावर n-1 क्या हो जाएगा? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n-1। ठीक है। कितना हो जाएगा ये? a टू द पावर n r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस, यानी नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना, यानी n तक है, अगर है n तक नेचुरल नंबर निकालना है तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, हमें n-1 तक निकालना है तो कितना हो जाएगा? n-1 इंटू n-1 प्लस 1/2। ठीक है। फॉर्मूला याद है कि नहीं? n नेचुरल नंबर का ये लिख लो, ये इसके बाद समेशन ऑफ सीरीज आएगा ना, उसमें ये फॉर्मूला प्रूव कराएंगे कैसे होता है। ये अभी मत लिखो, रहने दो, इसके बाद जस्ट आएगा ही वो। a टू द पावर n r टू द पावर n-1 इंटू n/2 हो जाएगा, यानी p क्या निकल के आया? a टू द पावर n r टू द पावर n इंटू n-1/2। a का पावर n r का पावर n इंटू n-1/2 का स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा? a का पावर 2n और r का पावर n इंटू n-1। ठीक है। यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं a स्क्वायर r का पावर n-1 का पावर n बोल सकते हैं। n कॉमन निकाल कर बाहर कर दो, यानी p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? a स्क्वायर r का पावर n-1 का पावर n, है ना। निकल जाएगा। कितना होगा? अब ये जो b इक्वल टू ए आर का पावर n-1 है, इसमें a से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? ये ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर आर का पावर n-1 आ गया, यानी ए स्क्वायर आर का पावर n-1 इक्वल टू ए बी। यहाँ ए बी डाल दो, ए बी का पावर n हो गया प्रूफ। पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का पावर n, ऐसे प्रूव करते हैं। थ्योरम देखो, आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर, आफ्टर striking the floor, a certain ball rebounds. A certain ball rebounds 4/5 of its height from which it has fallen. 4/5 of its height from which it has fallen. From which it has fallen. Find the total distance that it travels. Find the total distance that it travels before coming to the rest if it is gently dropped. before
coming to the rest, before coming to the rest, if it is gently dropped, if it is gently dropped from a height of, from a height of 120 मीटर। देखो क्वेश्चन पहले समझने का प्रयास करो, है ना। बोल रहा है कि 120 मीटर कहाँ से, रिबाउंड है। रिबाउंड जैसे कैरम बोर्ड में नहीं मारते, रिबाउंड मार के आता है वैसे। बोल क्या रहा है कि एक बॉल है, 120 मीटर ऊपर से गिराया जा रहा है, और जैसे गिराया जा रहा है ना, वो नीचे से 4/5 ऑफ 120 आ रहा है। यानी मान लो ये फ्लोर हो गया हमारा नीचे ग्राउंड, और 120 मीटर ऊपर से गिरा रहे हैं। ये कितना है, 120 मीटर यहाँ से बॉल गिरा रहे हैं। तो ये गिराने के बाद जानते हो कहाँ तक आ रहा है, 120 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 तक आ रहा है। मतलब 4/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसके 4/5 तक ऊपर आ रहा है। ऐसा होता है ना, बॉल ऊपर से गिराते हैं तो यहाँ तक नहीं आ पाता है, नीचे ग्रेविटी भी काम कर रहा होता है, तो उसको नीचे खींचता है वो। यानी इतना ऊपर से गिराते हैं तो लगभग इतना ऊपर तक आता है रिबाउंड के बाद। फिर यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से नीचे जाता है तो फिर थोड़ा और नीचे तक आता है, फिर यहाँ से जाता है तो फिर थोड़ा और नीचे तक आता है। ऐसे जाते जाते वो रेस्ट में चला जाता है, उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, 0। उसके बाद रिबाउंड नहीं करता है वो। 120 मीटर से गिराया गया तक, दोबारा ये 96 मीटर तक ट्रेवल किया। फिर यहाँ से जब गिरा तो इसके 96 के 4/5 तक आया, यानी ये लगभग यहाँ तक आया होगा। फिर इसके बाद जो बॉल यहाँ से गया तो यहाँ तक आया होगा, है ना। इसे करते करते ये 0 तक चला गया। अब बोल रहा है टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। बात समझ में आया। यानी पहली बार में यहाँ से जब बॉल गिरा तो 120 मीटर नीचे गया, 120 प्लस 120 नीचे गया, और फिर आया कितना, 120 इंटू 4/5, 120 इंटू 4/5 ऊपर आया, और फिर उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे गया ना। जितना ऊपर आया उतना ही ट्रेवल करके नीचे गया। यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा यहाँ तक कंप्लीट। अब फिर यहाँ से जो बॉल गया, यहाँ से जब गिरा तो ये कितना ऊपर आया, 96 के 4/5, यानी प्लस 96 इंटू 4/5, है ना। अब ये 96 इंटू 4/5 पर आया और फिर वहाँ से नीचे गया। इसका मतलब ये 2 डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसे ही करके ये जा रहा है। आ गया समझ में। देखो तो ये जीपी बना रहा है कि नहीं अपने आप में। 120 प्लस 2 इंटू 120 इंटू 4/5 प्लस 120 इंटू 4/5 इंटू 4/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। बोल सकते हैं ऐसा, बोल सकते हैं ऐसा। हम 96 को अभी 96 इंटू 4/5 को 120 ही लिख रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, इसको उतना ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो 120 को इधर रखो, इसको साइड में रखो, 2 को यहाँ रखो, और देखो इसमें इससे डिवाइड करो, और इसके बाद वाले टर्म में इससे डिवाइड करो। इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, इसके बाद वाला टर्म भी लिख लेते हैं, 120 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसका देखो कॉमन रेशियो कितना आएगा इसका, 8/5, वही 8/5, 2 कॉमन ले लिया तो 4/5 आएगा। 4/5 कॉमन रेशियो आएगा, और ये 4/5 लेस देन 1 है। इसका मतलब ये क्या है, जीपी इनफाइनाइट टर्म का सीरीज है। कितना हो जाएगा इसका इनफाइनाइट सीरीज, कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, a/1 माइनस r, और ये कितना है इसका 120 इंटू 4/5, ठीक है। देखो 120 सब में कॉमन है तो 120 को बाहर भी ले सकते हैं, इजी होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 120 को बाहर लो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 120 इसमें से गायब हो जाएगा, है ना। 120
गायब हो जाएगा। अब देखो तो 4/5 प्लस 4/5 इंटू 4/5 प्लस 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, देखो तो ये भी तो जीपी है। अब इसका कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 120 प्लस 240 इंटू a/1/1 माइनस आर, यानी 4/5/1 माइनस 4/5 होगा ना। आर इसका 4/5 है ना, यानी 120 प्लस 240 इंटू 4/5, और ये कितना हो जाएगा 1/5 यानी 4, है ना। मल्टीप्लाई कराओ इसको, कितना हो जाएगा 120 प्लस 1080 मीटर, 1080 मीटर पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, ठीक है। लो